नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में शरीर और मन में कई सारे बदलाव होते हैं और फिर डिलीवरी होने के बाद धीरे धीरे शरीर पूर्वावस्था में आने लगता है, लेकिन इसे प्रीवियस कंडीशन में आने के लिए थोड़ा समय भी लगता है। इसीलिए डिलीवरी के पश्चात नई माँ को अपने शिशु के साथ साथ खुद के शरीर की भी देखभाल करना ज़रूरी होता है। लेकिन कई सारी नई माताओं के मन में यह सवाल रहता है कि मैं डिलीवरी के बाद मालिश कब से शुरू करूं? कब मालिश नहीं करनी चाहिए? मालिश कैसे करनी चाहिए? कौन से समय मालिश करना सही होगा? ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके मन में भी यदि है तो आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद नई माँ के पूरे शरीर की मसाज रोजाना करनी चाहिए। आफ्टर डिलीवरी कम से कम 1.5 महीने तक रोजाना आप मसाज कर सकती है। यह मालिश आप किसी से करवा कर ले सकती है। आफ्टर डिलीवरी मसाज न्यू मॉम के लिए काफ़ी आरामदायक होती है। आफ्टर डिलीवरी मसाज के कई सारे फायदे भी होते हैं। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद से आप मसाज करवाना स्टार्ट कर सकती है, और यदि आपका सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन के बाद कुछ सावधानियां बरत के आप मालिश करवा सकती है। मालिश करवाने के लिए आप बादाम का तेल यूज़ कर सकती है तथा आप सरसों का या नारियल तेल भी यूज़ कर सकती है। जैतून का तेल या तिल का तेल भी आप प्रयोग कर सकती है मालिश करने के लिए। डिलीवरी के बाद शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है, मांसपेशियां जकड़ी हुई रहती है, और यदि ऐसे सिचुएशन में आप मालिश करवाती है तो न्यू मॉम को काफ़ी आराम मिलता है। मालिश करने से मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह और अच्छे से होता है, जिससे माँ को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। मालिश करने से फ्रेश फील भी आपको होता है और इम्यूनिटी बेहतर होने में भी मदद मिलती है। मालिश करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपको अच्छा फील कराता है, जिससे आपको अच्छी नींद भी आती है। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स मालिश करने से न्यू मॉम महसूस कर सकती है, अनुभव कर सकती है। अब देखते हैं वह कौन सी कंडीशंस है जब आपको मसाज नहीं करनी चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब मसाज के फायदे नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आपके डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं या आपका सीजर हुआ है तो टाको वाली जगह पर और लोअर बैक पर आपको मसाज नहीं करनी है। यदि आपको स्किन से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, एलर्जिक समस्या यदि आपको है तो आपको मालिश अवॉइड करनी है। यदि आपके बॉडी पर स्वेलिंग है तो भी आपको मालिश नहीं करनी है। यदि आपको हर्निया या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी मालिश आपको अवॉइड करनी है। अब जानते हैं यदि आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको मालिश शुरू करवाने से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। वह कौन सी बातें हैं आइए समझते हैं। जब तक आपके पेट पर बना घाव पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तब तक आपको पेट की मालिश नहीं करवानी है। पैरों की, सिर की और बाजुओं की मालिश आप करवाना शुरू कर सकती है। टाके वाले हिस्से पर तेल आपको नहीं लगाना है। ध्यान रहे डिलीवरी के बाद मालिश करने से फायदों के साथ साथ कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। यदि आपको स्किन संबंधी एलर्जी है तो मालिश अवॉइड करें, क्योंकि यदि स्किन एलर्जी है और आप मालिश करवाती है तो ऐसे में यह स्किन की कंप्लेंट्स बढ़ सकती है। सिजेरियन डिलीवरी के मामले में भी मालिश करने से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखकर डेफिनेटली मालिश करवाना आपके सेहत के लिए हेल्पफुल है। फिर भी मालिश करने से पूर्व आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है। आपके शिशु को कैसे बनाना है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण गर्भ में ही, यह आप संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में सीख सकती है, जिसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पे जाके आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी आप पॉजिटिव पेरेंटिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकती है, जिसमें आपका शिशु 14 साल का होने तक कैसे आपको उसका लालन पालन करना है, यहाँ आप उसमें सीख सकती है।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।